इमाम इज़्ज़त के आने से पहले जो वो 10 साइंस कौन सी की जो कि पेश आई, मौला के आने से पहले वो 10 साइंस जो कि एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे जो है वो पेश आएंगी। वो कौन कौन सी साइंस है? बहुत सारे लोग जो है वो ये बात जानते नहीं है, इसको मानते नहीं है, पहचानते नहीं है। वो लोग इससे आशना नहीं कि आखिर वो 10 साइंस कौन सी हैं, कब पेश आएंगी, कैसे पेश आएंगी। अच्छा, रिवायतों में ये भी जुमला आता है कि जो साइंस नहीं जानता वो उस वक्त जो है वो चीजें समझ नहीं पाएगा, उसको एक बार की समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। सब पे बात करने जा रहे हैं कि वो टॉप 10 10 साइंस कौन सी है मौला के ज़हूर से पहले, सब पे बात करने जा रहे हैं। आओ एक तरीके से आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मौला के ज़हूर से पहले वो 10 साइंस कौन सी होंगी। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस असास के साथ करते हैं कि वो आने वाले। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर जो है वो शोएब बिन साले का तस्करा आता है। अच्छा, यहाँ पर शोएब बिन साले कौन है, इस पे बात करते हैं। तो शोएब बिन साले के मुताबिक यहाँ पर तस्करा आता है कि शोएब बिन साले जो है वो एक बहुत अच्छे शख्स होंगे, एक बहुत मोमिन शख्स होंगे, और वो जो अपना रिवोल्ट है वो समरकंद से जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि समरकंद की सरजमीन से जो है वो अपना रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो है वो पेश आएंगे कि जब वो अपना खरूज करेंगे, यानी कि उनके खरूज से या फिर उनके जो है मूवमेंट से या फिर उनकी जो है वो इनिशियल स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें जो है वो पेश आएंगी। ये रिवायतों में जुमला आता है। और यहाँ पर ये भी आता है कहीं कहीं पे कि जो सैयद हसनी है उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ, यानी कि उनकी आर्मी के जो कमांडर होंगे वो शोएब बिन साले होंगे। तो शोएब बिन साले एक पॉजिटिव शख्स है कि जो एक खरूज बिगिन करेंगे इन टाइम से मौला के ज़हूर से पहले। और सैयद हसनी जो है वो मौला के नासिरों में से होंगे और उनकी आर्मी के कमांडर इन चीफ भी होंगे शोएब बिन साले। कुछ हदीसों और रवायतों में ये जुमले आते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आता है ऑफ के मुतालिक। अब ये ऑफ का खरूज कौन है, फिर ये ऑफ ऑफ का रिवोल्ट क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करता हूं। तो ये भी जो है वो बहुत अच्छे शख्स होंगे और ये एक बहुत बड़े मोमेंट की तरफ लोगों को बुलाएंगे, लोगों को कहेंगे कि आओ मेरे साथ आओ और हम एक बहुत बड़ा मोमेंट जो है वो करें। और ये एक पॉजिटिव शख्स होंगे, यानी कि एंड टाइम से पर्सनालिटीज जो है वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं स्पेसिफिकली तो ये एक पॉजिटिव शख्स होंगे और ये एक बड़े मूवमेंट की तरफ लोगों को बुलाएंगे। और ये जो है वो बहुत सारे रेवोल्यूशंस में हिस्सा लेंगे जो कि कुवैत से सीरिया तक जाएगा। कुवैत से ये अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, सीरिया तक जाएंगे और फिर सीरिया तक जाते जाते आखिर में जो है वो ये इनको मार दिया जाएगा या फिर ये शहीद हो जाएंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है ऑफ के मुतालिक। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आता है यमानी के मुतालिक। अब ये यमानी का खरूज क्या है? यमानी जो है वो एक अननोन शख्स होगा कि जो यमन से जो है वो खरूज करेगा और वो टर्मोइल और स्ट्राइफ क्रिएट करेगा, यानी कि खराबी, बर्बादी, परेशानियां, मुश्किलात। यमानी यानी कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर इस रवायतों के बेसिस पे ये जुमला आता है कि यमानी एक अननोन शख्स होगा कि जो यमन से खरूज करेगा, यमन की सरजमीन से आएगा और एक बहुत बहुत बड़ा खियोस और एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो कायम करेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मगरबी के मुतालिक तस्करा आता है कि मिस्र और मगरबी। तो यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज में अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लीबिया, अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लीबिया, इन सबको जो है वो मिला के मगरब कहा जाता है, मतलब अरबिक लिटरेचर के हिसाब से। और एक शख्स जो है वो यहाँ पर मिस्र से जो है वो आएगा और वो कंट्रोल हासिल कर लेगा इन इलाकों का सीरिया के साथ साथ, यानी कि सीरिया, अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लीबिया, इन सारे इलाकों में जो है वो एक शख्स जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा। यानी कि एक आदमी इन सब पे जो है वो हुकूमत करेगा जो कि इजिप्ट से आएगा, मिस्र की सरजमीन से आएगा। ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइन है जो कि फोर्थ साइन है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर जो है वो एक बहुत पाक नफ्स का कत्ल यानी कि उसको मारने का तस्करा आता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नफ्स जकिया, लोग कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहि फरमाते हैं कि मौला के ज़हूर से 15 दिन पहले, मौला का जब ज़हूर होने वाला हो तो उससे 15 दिन पहले जो है वो एक बहुत मोमिन, एक बहुत पाक नफ्स, एक बहुत अच्छा नफ्स, एक बहुत मोमिन शख्स जो है जिसका नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन जकिया, वो चीफ कंपेनियन में से होंगे बादशाह इमाम साहिबुज़्ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के। यानी कि मौला का जो है ज़हूर खास होगा, उसमें से जो है वो मौला भेजेंगे नफ्स ज़किया को। नफ्स ज़किया का नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया, कि जो जब खाने काबा के नजदीक जाएंगे, रुकन और मकाम के दरमियान जब वो वहां पर मौजूद होंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये तस्करा आता है। और इसके जस्ट 15 दिन बाद जो है मेरे मौला साहिब ज़बान का ज़हूर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर ये जुमले आते हैं और ये सबसे एंड टाइम की साइन है, यानी कि इसके बाद बस फिर मेरे मौला का ज़हूर है। इस दरमियान जो है वो बस सबसे शॉर्टेस्ट साइन जो हतमी अलामत में से है वो ये वाली है कि नफ्स ज़किया को शहीद किया जाएगा और उसके 15 दिन बाद मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो जो 6 साइन है वो ये है कि अब्बासियों के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, यानी कि जो अब्बासी डायनेस्टी है या अब्बासी खिलाफत के जो घराने हैं उनमें आपस में बहुत इख्तलाफ या फिर आपस में बहुत जो है वो लाइक कॉन्कॉक्शन क्रिएट हो जाएगा।
अब आगे अगर मैं 8 साइन, अब यहाँ पर 7 साइन पे एक और बात करता हूँ। अब 7 साइन पे यहाँ पर एक जुमला आता है कि एक नफ्स ज़किया जिनको 70 सैयदों के साथ जो है वो शहीद कर दिया जाएगा मस्जिद कूफा के पीछे। अब ये वो जो नफ्स ज़किया है 15 दिन पहले जो है जिनकी शहादत होगी और उसके 15 दिन बाद मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा, वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो है वो नफ्स ज़किया जिनको 70 सैयदों के साथ जो है वो शहीद कर दिया जाएगा मस्जिद कूफा के पीछे, और उसके बाद जो है वो सुफियानी के सोल्जर्स ये काम करेंगे, यानी कि सुफियानी के जो कारिंदे हैं वो 70 सैयदों के साथ जो है वो एक बहुत मोमिन नफ्स ज़किया का जो है वो शहीद कर देंगे। ये 7 साइन है, यहाँ पर ये जुमला आता है। 8 साइन का अगर मैं बात करूं तो फिर एक हाशमी सैयद शख्स जो है वो शहीद कर दिया जाएगा मक्का के अंदर, यानी कि मक्का की सरजमीन पे एक हाशमी सैयद जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। फिर अगर मैं 9 साइन पे बात करूं तो जो कूफा का कोर्ट हॉल है, यानी कि जहां पर फैसले किए जाते थे, अमीर मोमिनीन फैसला किया करते थे, वो बर्बाद कर दिया जाएगा वो जगह, और मस्जिद कूफा जो है वो भी बहुत ज्यादा वहां पर जो है मस्जिद कूफा को शहीद किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर जुमले आते हैं। अगर मैं 10 साइन पे बात करूं तो यहाँ पर एक बागी आसमान से जो है वो स्नोफॉल होगा, यानी कि बर्फ गिरेगी रोमन पेनिनसुला में, यानी कि जो रोमन पेनिनसुला है वो एक बारगी बगैर मौसम के ऑल ऑफ सडन जो है वो आसमान से जो है वो बर्फ गिरने लगेगी। और यहाँ पर ओलों का भी तस्करा आता है, और ओले जो है वो अंडे की साइज के होंगे, यानी कि इतने बड़े बड़े आसमान से ओले जो है वो गिरेंगे और पूरा जो शहर है वो ओलों की चपेट में आ जाएगा। यहाँ पर ये 10 साइन आती है। इसके बाद जो है वो 11-12 साइंस भी है, लेकिन इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज ये टॉप 10 साइंस पे मैंने बात की। साइंस जो है वो मेरे सामने अनकरीब 50 से ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी कवर कर दूंगा, जिसके अंदर अरेबियन कंट्रीज का तस्करा आता है, अजरबैजान अर्मीनी का तस्करा आता है, बनी किंतूरा का तस्करा आता है। आखिर ये बनी किंतूरा कौन है? बगदाद के मुतालिक, या फिर इंग्लिशमैन पेनिनसुला के मुतालिक, रशियंस के मुतालिक, तुर्क के मुतालिक बहुत सारी मेरे मौला साहिब ज़मान अहल बैत क्या 28,000 के करीब जो है वो रिवायतें मिलती हैं एंड टाइम्स के मुतालिक। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह ये सारी मैं कवर कर दूंगा। आज मैंने 10 साइंस के मुतालिक तस्करा किया कि जो मेरे मौला साहिब ज़मान के आने से पहले होगी, और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने। और याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।